मुकद्दस यसाया 55 और उसकी 6 आयत तसल्ली से निकाले, लेकिन जरूर निकाले और निकालने तो कहें आमन आमन। आए मिलकर हम इस आयत की भी तलावत करेंगे। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। इससे पहले के सीटों पे बैठे पूछे अपने आप से कि अपना नाम लेकर पूछें कि क्या तू अपने खुदावंद का तालिब है। पूछे, हाँ शफी, क्या तू अपने खुदावंद का तालिब है? क्योंकि वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त बहुत नजदीक है कि खुदावंद नहीं मिलेगा। बहुत जरूरी है इस बात पर निगाह करना, गौर करना और इसे याद रखना। और अब साथ वाले से पूछें, जी आपकी क्या राय है? और फिर तशरीफ रखें। आमीन। खुदावंद यीशु के जिंदा कादर जलाली व बरकत नाम में हम सबकी सलामती हो, हम सबकी सलामती हो। आमीन। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और आप सभी मुबारक हैं जो गलब आए, क्योंकि याद रखिएगा फतह से बढ़कर गलबा, कलाम मुकद्दस हमें बताते कि फतह से बढ़कर गलबा है उनके लिए जो खुदा से पैदा हुए। लेकिन हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी ये जंग है और इससे बेशतर कि हम एक कदम आगे बढ़े, बोले फिर। क्योंकि याद रखें कि ये लफ्ज इंतहाई गहरी शुक्रगुजारी है खुदावंद की। ये वो उन लोगों ने कभी भी इस लफ्ज को नेवर एवर उन्होंने वो कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक लम्हा, एक पल ऐसा नहीं जो मेरे खुदावंद ने मुझे ना संभाला हो और मैं संभला हुआ हूं। इसलिए उनके मुंह से कभी भी ये लफ्ज दूर नहीं हटेगा। ये याद रखें, ये एक एक्सरसाइज है। कुछ चीजें हैं, आज अभी हमने एक लफ्ज निशान, फक्त एक निशान जो लफ्ज है, जब भी खुदावंद रहम करते हैं तो यकीन करें कि यही एक फील आती है कि क्या मेरी जिंदगी, अगर 100 साल भी इस बदन में जिंदगी हो तो क्या मैं इस लफ्ज को समझ सकता हूं? यकीन मानिए, ईमानदारी के साथ मुझे यह कहने में कोई आर नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक लफ्ज निशान ही है। मैं नहीं समझता, जितना को मैंने इस पे गौर किया है, कि मैं 100 साल जिंदगी क्यों ना हो कि मैं इस लफ्ज को समझ पाऊंगा। लेकिन हाँ, दिल रखना मेरे लिए जरूरी है कि जितना वक्त खुदावंद ने दिया है उसकी जात को समझने के लिए मेरा दिल लगा रहे और मैं समझने के लिए भूखा और मतलाशी रहूं। याद रखिएगा, ये नाशुक्री में आता है। जब हम फिर का लफ्ज नहीं यूज करते तो ये एक नाशुक्री की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे हम लफ्ज फिर यूज करते हैं तो ये शुक्रगुजारी को याद दिलाता है। खुदावंद शुक्रगुजार है, आज एक बार फिर हमें आप अपने घर में ले आए। शुक्रगुजार है खुदावंद, एक बार फिर आपने ऐसा मुमकिन किया कि हम मिलकर आपके दीदार के तालिब हो। तो सबसे पहले, चूंकि इस वीक में एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ जिसने हमें मजबूर किया कि हम इस आयत को फिर आप लोगों के साथ शेयर करें, इससे रिमाइंड करें, खुद भी और दूसरों को भी इसको याद दिलाएं कि जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो। वो दिन दूर नहीं है, याद रखे, वो दिन दूर नहीं है कि खुदावंद नहीं मिलेगा। जिंदगी के तकरीबन 57 या 58 साल, मैं नहीं समझता कि 2-3 साल से पहले इस आयत की
इस तौर से मुझे भी अंडरस्टैंडिंग थी, और जब कभी भी ये सोच आती तो डिस्टर्ब हो जाता था कि खुदावंद तो अबदी है, खुदावंद कभी ना खत्म होने वाली हस्ती है। तो फिर ये बात क्या हुई कि जब तक खुदावंद मिल सकता है, क्या खुदावंद खुदा ना खास्ता गुम हो जाएंगे? खुदावंद कहाँ होंगे कि खुदावंद नहीं मिल पाएंगे? लेकिन ये बात जो उसका कलाम 100% सच है, याद रखिएगा, खुदावंद का कलाम कभी हमें इस नीचे नहीं आएगा कि हमारी इंसानी अकल उसे समझ पाए। हमें खुदाए रूल कुद्दस की मदद के वसीला से ऊपर आकर उसके कलाम को समझना। हाँ, वो मेरी और आपकी तरह खुद नीचे आए। किस लिए? उनके नीचे आने का पर्पस और मकसद क्या है? सलीबी मौत तक गवारा करके, ताकि वो मुर्दों में से जी उठे और अपना रूल कुद्दस हमें नाज़िल हम पर, हमें वो बख्शिश की सूरत में दे दे, ताकि हम फिर खुदावंद की बातों को समझ पाए। और मुर्दों में से जी उठने के बाद जो पहला तोहफा खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दिया वो क्या है? कि उनके ज़हन को खोला, रूल कुद्दस बख्शा और उनके ज़हन को खोला। किस लिए? ताकि आप वो अपने आप को ना समझे, बल्कि किताब मुकद्दस को समझे, खुदावंद के कलाम को समझे। इसलिए निशान एक साइन है जो, और इसको मुख्तलिफ जावियों से निशान, एक जगह का निशान खुदा की कुदरत को, खुदा मंजिल को, ये निशान जो है ये बहुत बड़ी चीज है, बशर्ते कि हम इसमें डूबना चाहे। और फिर बाइबल मुकद्दस जो है वो, इसलिए अपनी जिंदगी में इस लफ्ज फिर को सुबह उठते ही खुदावंद शुक्रगुजार हूं, आज फिर आपने एक नया दिन बख्शा है कि मैं आपकी, आमीन। इसलिए इस लफ्ज फिर को, क्योंकि बड़ी बात यह है कि उसका कलाम इसकी तस्दीक करता है। यस्सु ने फिर मोड़कर, यस्सु ने फिर, और वही यस्सु फरमाते हैं मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा, आमीन। इसलिए ये फिर का जो लफ्ज है ना, बहुत खूबसूरत है। इसे अपनी जिंदगी में आज एक बार फिर खुदावंद अपने चेहरे का दीदार दे। खुदावंद एक बार फिर आप मुझे बहाल, इससे पता क्या शुक्रगुजारी की गहराई क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस तरह नहीं है कि इससे पहले खुदावंद आपने कभी नहीं किया, आज करना नहीं। खुदावंद मैं कभी भी नहीं भूला जिस दिन से पैदा हुआ या जिस दिन से आपसे मुलाकात हुई, उन तमाम बातों को, नेकियों को, मेहरबानियों को खुदावंद मैं हमेशा याद रखता हूँ। बातें इतनी हो जाती हैं रोज, क्योंकि याद रखे कि वो, फिर मैं आपको याद दिला दूं कि क्यों खुदावंद ने सुलेमान अपने बंदा को चुना। इसलिए कि बाकी बेटों की, बाप की बातों में कोई दिलचस्पी ना थी। और याद रखे कि जिनकी दिलचस्पी होती और अपने अंदर वो खुदावंद की मेहरबानी और नेकी भलाई को रख लेते हैं, खुदावंद डायरेक्टली उनसे आके पूछे कि बोल मैं तुझे क्या दूं, तो वो आगे कुछ भी नहीं मांगते, वो पीछे वाले की शुक्रगुजारी करते हैं। ओ खुदावंद, जो मेहरबानी, जो नेकी आपने मेरे बाप दाऊद पर कर दी, छोटी बात नहीं है। उन्होंने समझ ले कि पूरी इसके अगर डिटेल में जाएंगे तो यहां तक है कि ना मेरी मां का वजूद होता, ना मेरा, ना मेरी मां का, ना मेरे बाप का, और फिर मेरा भी वजूद ना होता, सुलेमान होता ही नहीं। क्योंकि जो कुछ उनसे हुआ था उसकी सजा संसार किए जाने की थी। तो खुदावंद, अगर मेरी आज मैं हूं तो वो तो आपकी नेकी की बदौलत हूं, जो आपने नेकी मेरे बाप दाऊद पर, मेरी मां पर की। इसलिए खुदावंद कुछ भी नहीं चाहिए, वो नेकी मेहरबानी मेरे लिए बहुत है जो आप कर चुके हैं। लेकिन फिर खुदावंद को देखे ना, ये बात खुदावंद के दिल को छू गई, और खुदावंद ने कहा चूंकि तूने दुश्मनों की जान नहीं मांगी, तूने रुपया पैसा नहीं मांगा, तो सुन तुझे वो दूंगा, आमीन। और फिर मेरा और तेरा का जो है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंसान जब मैं में है तो मेरा मेरा मेरा, लेकिन जब खुदावंद में है तो तेरा 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 है। बादशाह, खुदावंद ने कहा तू बादशाह है, उसने कहा हाँ खुदावंद मंजूर है, आपने मुझे बैठा दिया,
लेकिन कौम मेरी नहीं, कौम तेरी है खुदावंद। ये मैन, यानी ये बात उसकी नहीं, ये मेरी कौम नहीं खुदावंद, अब मुझे हिकमत तनाई बख्श दे कि काके जब मैं तख्त पे बैठूं तो खुदावंद तेरी कौम। ये मैन, ये साइन, जो निशान की बात कर रहे हैं, ये साइन है, ये अलामात हैं जो हमें अपनी जिंदगी में खुद देखने की जरूरत है। रूह से ममूर की बात करें, कैसे पता चलेगा? किसी महफिल में बैठ के 1.5 घंटा देख ले, कलाम की बात ही नहीं निकलती ईमानदारों के अंदर से। दुनियादारी की 100% बातें जब हम करते हैं, हम कह रूह से, वो जो शख्स जब रूह खुदा का उसके अंदर होता है तो बातें खुदावंद खुदा की होती है। ये दुनियादारी की, सियासत की, इधर की उधर की, जो सारी दुनिया करती वही बातें नहीं। ये भी साइन है कि रूह अंदर है। जब खुदा का रूह अंदर है तो वो राह की जिंदगी को बोलता है। आमीन। ये कोई हक नहीं रखता कि दूसरे पे, लेकिन इस वाकया में जो बात की है सुनिएगा, जब तक खुदावंद तालिब है। अभी रिसेंटली इस वीक में हमने अपने एक अजीज को खुदावंद ने जिससे बुला लिया 32 साल की उम्र में। आज सुबह में और खुदा की खादमा जब घर से आ रहे तो यही बात हम कर रहे कि वक्त को गनीमत जानने की सख्त जरूरत है। हम में से कोई नहीं जानता कि किस घड़ी खुदावंद आ जाए या खुदावंद किसी को बुला ले। सो इस आयत की जो ट्रांसलेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो यही है, हम में से कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक खुदावंद मिल सकता है, खुदावंद के तालिब हो, हर एक शख्स को, हर बनी नो इंसान में से हर एक को, वो उम्र के किसी भी हिस्सा में है, वो गैर नजात याफ्ता है। सुनिएगा गौर से, जो गैर नजात याफ्ता है उसे सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो खुदावंद का तालिब हो ताकि वो बच जाए। और जो महफूज हो गया, जिसने नजात पाई, उसको उससे भी ज्यादा जरूरत है ताकि वो उसमें कायम रह सके। इसलिए उसके तालिब होना, और तालिब का लफ्ज आते ही मैं आपको बता दूं, मेरी दुआ है कि हम भी इसे समझ पाए। इसको नेगेटिव वे में, मैंने हमेशा जब नेगेटिव वे में देखा है तो मैं समझ पाया हूं और तड़प उठा हूं कि तलब एक ऐसी नामुराद चीज है नेगेटिव वे में कि पूछे उस किसी से जिसका कहीं कोई बेटा नशे में पड़ गया। बादशाहों की औलाद ने मट्टी में मिला दिया, रईसों की औलाद ने, एक शख्स नशे में चला गया। ये नेगेटिविटी की एक, कि हम पॉजिटिविटी में देख सके, अपने आप को परख सके कि मैं खुदावंद का तालिब हूं या नहीं, मुझ में खुदावंद की तलब है या नहीं। क्योंकि उसने नहीं देखा, जब वो नशे की तलब में आया, उसने नहीं देखा मेरा रिश्ता क्या है। उसने घर से चोरी की है, जेवर चुरा के बेच दिया, बर्तन बेच दिए, कपड़े बेच दिए। क्यों? क्योंकि वो मजबूर हो गया उस तलब के हाथों, और उसने जाकर वो ऐसा कर गुजरा है। तो बाइबल हमें सिर्फ और सिर्फ मतलाशी शुक्रगुजार इस लफ्ज के लिए, लेकिन खुदावंद फरमाते हैं कि याद रखिएगा। और फिर जब निगाह करेंगे तो हम, हो सकता है कि सारी जिंदगी फिर मैं याद दिला दूं कि हम फक्त उसकी नेमतों के तालिब रहे हैं, हम कभी उसके तालिब नहीं हुए। लेकिन बाइबल कहती है जो उसके तालिब, यानी उसकी जात के तालिब है, नेमतें कैसे नहीं आएंगी जब वो हमारा, जिसने, जो उसका तालिब हुआ, उसकी नेमतें उसके लिए कैसे नहीं होंगी। लेकिन अवलीन दर्जा जो है वो है। इसलिए मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, हर एक को जरूरत है कि वो खुदावंद का तालिब हो। इसलिए कोई नहीं जानता, कोई हम में से कोई नहीं जानता कि किस घड़ी, किस लम्हे खुदावंद की आमद हो। और याद रखिएगा, बाइबल गवाह है इस बात के लिए कि अब यीशु मसीह पहली बार जो आए वो गुनाहों के कफारे के लिए आए। और अब इब्रानियों के खत में जहां लिखे है कि अब की बार वो गुनाह के लिए नहीं आएंगे। इसको भी समझना बहुत जरूरी कि खुदा न खास्ता पहले वो गुनाह के लिए, क्या मतलब? गुनाह करने का हरगिज़ नहीं, गुनाहों के कफारे के लिए। पहली बार याद रखिएगा कि पहली आमद जब यीशु मसीह बदन लेकर आए तो वो किस लिए आए? गुनहगारों के लिए।
याद रखिएगा, पहली बार किसके लिए आए? गुनहगारों के लिए, ताकि वो उनके गुनाहों का कफारा दे। अब की बार जब यीशु मसीह ने आना है तो गुनहगारों के गुनाहों का कफारा देने नहीं आना, कलीसिया ईमानदारों को उठाने के लिए, और फिर बादशाह ने अपनी कुर्सी पे बैठना है। और जिन्होंने रद्द किया, जिन्होंने उनकी अदालत, और उसके बाद गंधक और आग की झील है। अब और कोई दूसरा वे दरमियानी नहीं है। याद रखिएगा, अब की ऐसा नहीं कि वो गुनाहों का कफारा देंगे और वो फिर दोबारा नीचे उतरेंगे और वो जो जमानों से कैद में थे उन्हें छुड़ा कर ले जाएंगे। अब वो वक्त दोबारा नहीं आने वाला, वो आके गुजर गया। अब आप जीते जी अपनी जिंदगी के अंदर अपनी सांस लेते हुए दोनों सूरतों में आज यीशु मसीह आ जाएं, तो जो नई पैदाइश का तजर्बा रखता है, उसका तालिब है, वो खुदावंद में महफूज है और खुदावंद उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई रह गया किस बगैर नजात के, ये जिस्मानी मौत में चला गया और नजात नहीं पाई, तो याद रखे कि वो हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए कभी उसे खुदावंद दोबारा नहीं मिलेंगे। दरवाजे बंद हो जाएंगे, एक लम्हा, एक पल लगेगा। दोनों सूरतों में आंख झपकने की, आंख की झपकी, बाइबल क्लियर है। एक आंख की झपकी है उसकी आमद के लिए, और जितने नजात याफ्ता होंगे वो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। जो नई पैदाइश का जिन्होंने तजर्बा पाया, जिनके अंदर खुदा का रूह है, वो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। और जो रह गए वो हमेशा के लिए रह गए। एक पल में उन्हें पता चल जाएगा कि वो कहां पे है। और दूसरी तरफ अगर इंसान है, उससे कुछ पता नहीं कि अगले लम्हे उसके साथ कोई नहीं जानता कि उसकी उम्र। हम शुक्रगुजार है कि उसकी साधकों के लिए प्रॉमिसेस, लेकिन बाइबल गवाह है कि नौमलूद को भी खुदावंद बुला लेते हैं। कौन है जो खुदावंद की अकल को जाने? हम में से कोई नहीं ये जानता कि किसकी कितनी उम्र खुदावंद ने इस बदन में रखी है। इसलिए मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है। आज अंदाजा करें इस बात का कि जी के 32 साल का वो जवान अभी इसी वीक में खुदावंद ने बुला लिया। इसलिए जब तक खुदावंद मिल सकता है, अब वो वक्त है कि खुदावंद मिल सकता है, लेकिन अगले लम्हे का कोई नहीं जानता। इसलिए यही नजात का दिन और यही मकबूलियत की घड़ी है। ये मत सोचे कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं, यू नेवर नो, आई नेवर नो, कोई नहीं जानता हम में से। आमीन।